नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं को देखते हुए अमेरिका ने अपने रुख में नरमी दिखाई है। जो वॉशिंगटन अब तक नई दिल्ली पर रूसी तेल आयात कम करने का दबाव बना रहा था, उसी अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने अब भारतीय रिफाइनरों को समुद्र में फंसे रूसी कच्चे तेल के शिपमेंट खरीदने के लिए 30 दिनों की विशेष छूट दे दी है। रॉयटर्स के सूत्रों के मुताबिक ये खबर दी गई है। भारतीय रिफाइनरियों ने ट्रेडर्स के साथ तेल खरीद के लिए बातचीत शुरू कर दी है और करीब 2 करोड़ रूसी तेल की खरीद पूरी कर ली गई है। खास बात यह है कि फरवरी 2026 में जो रूसी तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सस्ता मिल रहा था, अब वो महंगा मिल रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति लगातार बनी रही है। इसके लिए अमेरिकी ट्रेजरी विभाग भारतीय रिफाइनरों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए अस्थायी तौर पर 30 दिनों की छूट दे रहा है। बेसेंट ने कहा कि ये जानबूझकर अल्पकालिक कदम है और इससे रूसी सरकार को कोई बड़ा वित्तीय लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये केवल उन तेल लेन देन की अनुमति देता है जो पहले से ही समुद्र में फंसे हुए हैं। ये खरीद ऐसे समय में हो रही है जब पिछले कई महीनों से वॉशिंगटन नई दिल्ली पर दबाव बना रहा था कि वो रूस से तेल आयात कम करे, ताकि यूक्रेन युद्ध के लिए मॉस्को को मिलने वाला जो आय है उसको सीमित किया जा सके। हालांकि अब अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने अस्थायी छूट देते हुए भारत को समुद्र में फंसे रूसी कच्चे तेल को खरीदने की अनुमति दे दी है। बता दें कि रूस के तेल टैंकर समुद्र में खड़े थे, क्योंकि नए अमेरिकी प्रतिबंधों, भुगतान, बीमा की अनिश्चितता की वजह से उनका तेल तुरंत उतारा नहीं जा रहा था। अमेरिका की तरफ से रूसी तेल टैंकरों पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके चलते कई जगहों के बीमा, भुगतान और पोर्ट एंट्री पर सवाल खड़े हो गए। इस दौरान भारतीय रेल रिफाइनर्स भी इंतजार करने लगे कि कहीं रूस से तेल खरीदना नियमों के खिलाफ ना हो जाए। समुद्र में ही रोक दिया गया था उन्हें। वहीं अब अमेरिका द्वारा मिली छूट के बाद इन तेल टैंकरों के खरीदार मिलने की पूरी संभावना बन गई है। सवाल है कि क्या सीधा रूस से आएगा तेल? अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने 30 दिन की छूट जारी की है, जिसके तहत भारतीय रिफाइनरों को पहले से समुद्र में ट्रांजिट में मौजूद रूसी कच्चे तेल को खरीदने की अनुमति दी गई है। इस छूट के कारण रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद ये शिपमेंट आगे बढ़ सकते हैं। रिफाइनरियों ने शुरू की है बातचीत। राइटर्स के मुताबिक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड जैसी दिग्गज कंपनियां रूसी तेल जो कच्चे तेल की तुरंत डिलीवरी की सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडर्स के साथ सघन बातचीत कर रही हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उद्योग जगत के आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय सरकारी रिफाइनरियों ने अब तक ट्रेडर्स के माध्यम से लगभग 2 करोड़ बैरल रूसी तेल की खरीद पूरी कर ली है। विशेष रूप से HPCL और HMRPL के लिए ये महत्वपूर्ण वापसी है, क्योंकि इन कंपनियों ने आखिरी बार पिछले साल नवंबर में रूसी कच्चा तेल खरीदा था। छूट का दौर खत्म, अब प्रीमियम पर मिल रहा है तेल।